वाह वाह मोदी जी, आज तो आप छा गए, बिल्कुल छा गए। थोड़ा सुर को और ऊंचा करिए, और ऊंचा करिए सुर को। अरे बहन सोनिया जी, छाऊंगा कैसे नहीं। आप इतना अच्छा हारमोनियम बजा रही हो कि मुझसे रुक ही नहीं मिल रहा है। मेरे अपने आप मुंह से गीत निकल जा रहा है, क्या करूं। लो मेरा एक नया लोकगीत सुनो। राहुल, अगर तुम ढोलक सही से और बजा दो तो और ही ज्यादा मजा आ जाएगा। मोदी जी एक बात बताओ, और कैसे ढोलक बजाऊं? अच्छी तरीके से तो ढोलक बजा रहा हूं मैं। मम्मी जी आप ही बताओ, मैं कितना भी अच्छा ढोलक बजाता हूं, ये मोदी जी मेरे ढोलक की तारीफ ही नहीं करते। नहीं मेरे बेटे, ऐसी बात नहीं है। पिछले वाले गाँव में जब अपना लोग गीत सुनाने के लिए गए थे तो तुमने कितना अच्छा ढोलक बजाया था और मोदी जी ने तुम्हारे ढोलक की तारीफ भी की थी। और देखो आज मोदी जी कितना अच्छा गीत गा रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया मुझे तो। खेत पर बैठ के आराम से गीत को सुनने का मजा ही निराला है। राहुल, तुम ढोलक भी बहुत अच्छा बजा रहे हो और बहन सोनिया जी हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजा रही हैं। और मोदी जी के तो जलवे ही जलवे, बहुत ही लय और सुर के साथ गीत गा रहे हैं। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। वाह मोदी जी, वाह मजा आ गया, आपका ये गीत सुन के मजा आ गया। आप इतना अच्छा आवाज मुंह से निकाल कैसे लेते हो? मैं तो इसी सोच में रहता हूँ। गाना गाने की मैंने भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन इतना अच्छा गाना मैं नहीं गा पाता हूँ जितना अच्छा आप गा रहे हो। लेकिन लालू जी थोड़ा पीछे हट के बैठो, तुम तो बिल्कुल पीछे बैठी हुई हो। मैं सही तरीके से हारमोनियम नहीं बजा पा रही हूँ, थोड़ा सा पीछे हट के बैठो। लो बहन सोनिया जी, पीछे हट के बैठ जाता हूँ, इसमें क्या जाता है। लो बहन सोनिया जी, आपके हारमोनियम बजाने पे और मोदी जी आपके गाने गाने पे मेरी तरफ से 10 रुपए का इनाम। लालू जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात पे एक और बहुत ही बढ़िया गीत सुनिए। चला जाता हूँ किसी के धुन में। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह क्या बात है। आपका ये गीत सुन के देखो, शिवराज सिंह जी के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा, बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं आराम से। और वो सबसे पीछे मनमोहन सिंह जी बैठे हैं पेड़ के नीचे, वो भी आराम से सुन रहे हैं। योगी जी मैं तो बहन सोनिया जी का हारमोनियम बजाना देख रहा हूँ। बहुत ही 2 रुपए की जरा खट्टी मीठी वाली गोली देना। अखिलेश, तुम भी 2-2 रुपए की चीज लेते हो, कम से कम मुझसे 10-15 रुपए का सामान ले लिया करो, जिससे कि कम से कम मेरा शाम का खाना खर्चा चल जाए। आजकल राहुल भी कुछ कमा के नहीं ला रहा है, तो मैंने लकड़ी का ये रोड पर खोखा बनाकर इसमें किराना दुकान की दुकान रख ली है। सोनिया जी दुकान तो रख ली है तुमने, लेकिन ये दुकान आपकी रोड पर आज के बाद नहीं रखी रहेगी। अरे मोदी जी क्या हो गया, बताओ क्या बात है। सोनिया जी आप देख ही रही हो, ये रोड वैसी पहले से पतला है और इस रोड पर तुमने लकड़ी का एक खोखा बनाकर उसमें किराना दुकान की दुकान रख ली है, जिससे कि रोड पर जाम लगता है। इसीलिए तुम्हारे इस खोखे को हटाना पड़ेगा। ये बताओ मोदी जी, अगर आप मेरी इस दुकान को हटा दोगे तो मैं कहाँ पर दुकान रखूंगी, कहाँ पर मेरा खाना खर्चा चलेगा? क्योंकि इस दुकान से दिन भर में मैं जो सामान बेचती हूँ उससे ही मेरा खाना खर्चा चलता है। सोनिया जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम्हारी इस दुकान को हटाना पड़ेगा रोड से। आप अपने इस लकड़ी के खोखे को गांव के किसी अच्छी सी जगह पर रख लो, जहाँ ज्यादा जगह हो रोड पर। अब यहाँ से तो तुम्हें अपनी इस दुकान को हटाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, यहाँ के लोग मुझसे सामान बहुत खरीदते हैं, अब मैं इतने बड़े खोखे को कहाँ पर दूसरी जगह उठाकर ले जाऊंगी? अगर दूसरी जगह ले जाऊंगी तो मेरी इतनी बिक्री नहीं होगी जितनी बिक्री यहाँ पर होती है। मोदी इंस्पेक्टर जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। सोनिया जी इसी दुकान से थोड़ा बहुत सामान बेचकर अपना गुजारा कर रही है और आप उनके लकड़ी के खोखे की दुकान को हटाना चाहते हो रोड से। हमें तो रोड से निकलने में आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, इतनी ज्यादा जगह में तो इनका खोखा रखा हुआ है नहीं। अरे योगी जी, आपको निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब इस रोड से कोई ट्रक या ट्रैक्टर निकलता है तो बड़ा दिक्कत होती है। किसी दिन इनके खोखे में ही ट्रैक्टर लग जाएगा। इसीलिए मैं तो इनकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि रोड पतला है, इस रोड से इस किराना दुकान को हटा लो। वैसे सोनिया जी एक राय दूं मैं आपको, अपने गांव में जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर काफी जगह है, वहीं पर अपने इस खोखा किराना स्टोर को रख लो। चलो इस लकड़ी के खोखे को हम उठवा कर वहाँ रखवा देंगे। अखिलेश ये बात तुमने ठीक कही। चलो मोदी जी, मैं अपने इस खोखे को यहाँ से हटा लूंगी, दूसरी जगह रख लूंगी। जरा हल्के 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 इस लट्टे को लाओ आगे आगे। तुम तो आफत मचाई हुई हो, इस लकड़ी के लट्टे को हल्के हल्के इस आरा मशीन की तरफ लाओ। अरे मोदी जी एक बात बताओ, अगर हल्के हल्के काम करोगे, इस लकड़ी की जल्दी से जल्दी कटाई नहीं करोगे तो योगी जी आकर गदर नहीं मचाने लगेंगे, क्योंकि अपनों को इस लकड़ी को काट कर योगी जी को जल्द से जल्द देना है। राहुल एक बात सुनो मेरी, अपने 2 ही हाथ तो है, 2 ही हाथ के हिसाब से तो काम करेंगे, 4 हाथ तोड़िए जो तेजी से काम कर लेंगे। अरे मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो।
4 क्या 6 हाथ है अपना लोगों के, 2 तुम्हारे 2 मेरे और 2 केजरीवाल जी पीछे काम कर रहे हैं। 6 हाथ अपना लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। राहुल तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं, मेरे पास 2 ही हाथ तो हैं, इसीलिए मैं हल्के तो काम करूंगा, तेजी से काम थोड़ी कर लूंगा। वैसे राहुल एक बात बताऊं, इस आरा मशीन पर काम करना भी बड़ा रिस्क का काम है, बहुत मेहनत लगती है यहाँ पर काम करने में। मोदी जी मैं तो आपसे कब से कह रहा हूँ इस आरा मशीन को यहाँ पर बेचकर दूसरा काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन आप मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। केजरीवाल एक बात बताऊं, फायदा तो बहुत है इस आरा मशीन के काम में। लकड़ी के छोटे छोटे से टुकड़े करने के बहुत पैसे मिलते हैं। अब देखो अखिलेश अपनों को ये लकड़ी का लट्टा दे गया है और वो कह गया है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना। इस काम के लिए वो अपनों को 1000 रुपए देगा और इस आरा मशीन को चलाने में मुश्किल से 50 रुपए का डीजल खर्च होगा। और थोड़ी बहुत अपनी मेहनत मान लो, नहीं तो 1000 रुपए की बचत है ही। और पहली बात, जितना मैं अकेले काम करता हूँ उतना तुम 2-3 लोगों की मिलकर ये पार्टनरशिप में आरा मशीन है। यही बात मोदी जी मुझे बहुत बुरी लगती है। जब आप ये बात कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अकेला ही काम करता हूँ। अरे तुम अकेले काम करते हो, हम क्या यहाँ पर अचार बनाते रहते हैं, ये बताओ। मोदी जी एक बात बताऊं आपको, आज मुझे अमित शाह जी ने शाम को पार्टी पर बुलाया है, तो 500 रुपए दे देना। राहुल मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती, परसों तो तुमने 1000 रुपए लिए थे मुझसे, वो सारे के सारे रुपए खर्च